हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। आज हम डीएलएड की बात करते हैं। जैसे कि बीटीसी की पेपर होने वाली है। यहाँ पे हमारे पूरी किताब को ऑनलाइन मंगा लिए हैं। इसे मान फर्स्ट सेमेस्टर हमारा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का पेपर होगा। इसके बाद द्वितीय सेमेस्टर शिक्षा सामयिक शिक्षा होगा और एक दिन में तीन पेपर होते हैं बीटीसी में। और तीसरा है विज्ञान, ये तृतीय सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर का बीटीसी का सीरीज है दोस्तों। एक दिन में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। 3 दिन में सारा कंप्लीट कराया जाता है। एक दिन में 3 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। इस तरीके से बीटीसी में पेपर देना पड़ता है। और इसकी तैयारी करने के लिए हमें कुछ खास ज़रूरी आपको जानकारी की इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम आइए आपको बताते हैं हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें बीटीसी में। इसे तैयारी करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। हम समय निकाल कर, ज़्यादा समय नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 से 4 घंटे की लगभग पढ़ाई करें। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें से हमारे प्रश्न इस मॉडल पेपर में आपको दिए हैं। देखिए, हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें एकदम बढ़िया से सब कुछ डिटेल में दिया गया है। इसमें हम देखिए क्या, ये हमारे 5 नंबर का बहुविकल्पी आते हैं। बहुविकल्पी 5 नंबर का होते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों और ये हमारे आते हैं क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। और इसके बाद 2 नंबर बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं। इसमें 2 नंबर आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मॉडल पेपर पीछे इसमें रहता है। आप सबसे बेस्ट सीरीज होता है हमारा यही राजन सीरीज। राजन का सीरीज एकदम सबसे बेस्ट होता है। यह इसे हमने अभी तक जितना भी पेपर दिया है बहुत बढ़िया मार्क्स आया है। अच्छे से हमने इसी तैयारी की है। इसमें जो भी दिया रहता है इसी से मिलता जुलता सब प्रश्न आता है और कहीं बाहर से नहीं आता है। ये बीटीसी में हमारे किताब अभी हमें जल्दी ऑनलाइन मंगवाएं क्योंकि हमारे पेपर आने वाले हैं। पेपर देने के लिए हम थोड़ा जल्दी नहीं मंगा पाए, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिन हुआ है हमें मंगाए हुए किताब को। और यहाँ पे हमने सारे नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं। इसमें से देखिए, नोट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे सब नोट्स वगैरह बनाए हैं और बढ़िया तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करके लिखे हैं दोस्तों। और इसे हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, हमारे ज़रूर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हमें अच्छे से पढ़ने, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बीटीसी है, जैसे कि बीटीसी में जैसे कि आपका विज्ञान का है। विज्ञान में से कुछ प्रश्न आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे उसमें से। और उसके बाद आपको कुछ प्रश्न आपके यहाँ 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। हम उस प्रश्न को अच्छे तरीके से करें। जो भी हम अगर पेपर देने जाते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों, आइए हम आज आपको बताते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकें बीटीसी में। क्योंकि ये बीटीसी का नंबर हमारे सीटेट के पेपर में जुड़ता है दोस्तों, इसलिए हमें नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। और नंबर जोड़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी मार्क्स है लाना बीटीसी में। अच्छा मार्क्स रहेगा तो बढ़िया मार्क्स हमारे वो जाकर सीटेट में जुड़ता है। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर में हम जो भी हेडिंग डालते हैं हम उसे गलत ना डालें। जो भी हेडिंग डालें हम मोटे पेन से उसको बढ़िया से खूब एकदम सजा के लिखिए। और उसके बाद सजाने के बाद हम जब भी इसका हेडिंग डालें मोटे पेन से डालें। फिर उसके बाद हम बढ़िया राइटिंग में अगर 2-4 पेज बढ़िया से लिख देते हैं तो हमारे नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। क्योंकि कोई भी दोस्तों टीचर नहीं चाहता है कि आपका नंबर ख़राब आए, इसलिए आप अगर बढ़िया से भी लिखते हैं, 1-2
आपका शब्द गलत भी रहता है तो वो टीचर समझ जाता है कि नहीं बच्चा कुछ तो प्रयास किया है। तो इसको हम बढ़िया तरीके से नंबर पाने के लिए हमारी सबसे पहली तो ख़ास बात है कि हम रोज़ डेली प्रैक्टिस करें लिखने की। फिर उसके बाद हम डेली जो होता है लिखने की अभ्यास हमारी, उससे क्या है कि हमारी राइटिंग बढ़ती है। देखिए दोस्तों, हमारी राइटिंग तो बहुत गंदी है फ़िलहाल, फिर भी हम कोशिश करते हैं अपने तरीके से लिखने की। और यहाँ हम भी सब अपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो हम सोचे थोड़ा बहुत आपको की भी जानकारियाँ दे दें सब, क्योंकि पेपर तो सबको देना है बीटीसी का, तो नंबर सबको अच्छा चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छा आए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे हैं तो हमारे आने वाले भी स्टूडेंट के या फिर जो भी बीटीसी में एडमिशन ले रखे हैं उनका भी बढ़िया नंबर आए। तो हमें बढ़िया नंबर लाने के लिए दोस्तों सबसे ख़ास बात हमें क्या रखनी चाहिए, सबसे ध्यानपूर्वक आप समझिए। हमें राइटिंग बैठाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें डेली लिखने का अभ्यास करना चाहिए। साथ साथ में हमें जो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं उसे हम उसको याद करें और इसमें से भी पढ़ते रहे। सीरीज एकदम सब कुछ बढ़िया क्लियर दिया है और इससे बाहरी कहीं भी नहीं पूछता है। जैसे कि पूजा जीवधारियों द्वारा अच्छा कि प्रदूषक ये प्रदूषक है जिनके सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है, अल्प होता है, क्षयकारी प्रदूषक होते हैं, इन्हें कहते हैं जैसे एल्युमिनियम, आर्सेनिक, लौह, प्लास्टिक, डीटी। जैसे कि इसमें से आप मेन भी लिख दे, ये तो खुद ही छोटा है, इसमें फिर जैसे लिख देंगे जैसे जीवधारियों के द्वारा अक्षय प्रदूषक क्या है, तो आप लिख देंगे ये वे प्रदूषक है जिनके सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है अथवा अल्प होता है, अक्षरी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनेशन और आर्सेनिक, लौह, प्लास्टिक, डीटीटी। इतना लिख देंगे तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछते हैं प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप खाली प्रदूषण के आप कितने प्रकार होते हैं उसमें से 1-2 प्रकार लिख देंगे। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, जैसे यहाँ पे दिया है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसमें से अगर आप 2-3 भी लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो बीटीसी में ऐसे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी एकदम नहीं लिखे रहेंगे तो आपके मतलब नंबर कटेंगे ही, क्योंकि आपने पहले से कुछ नहीं लिखा है। और उसके बाद फिर अगर आप कुछ लिखते हैं तो टीचर सोचेगा नहीं बच्चा कुछ लिखा है, कुछ तो नंबर देना चाहिए। तो इसलिए हमें लिखना ज़रूरी है। तो लिखने के लिए हमें राइटिंग को भी बढ़िया बैठाना चाहिए और मतलब पढ़ने का भी अभ्यास करना चाहिए डेली। ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। और थोड़ा मतलब लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से हमारे बीटीसी में थोड़ा आपको इस टाइप का हम जानकारी दिए, जैसे जो बच्चा एकदम कमज़ोर है उनके लिए हम बस बता रहे हैं। बाकी जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो तो अपने हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। बाकी जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होती है कि पूछते हैं सर या मैम हम कैसे क्या करें कि हम अच्छा नंबर मार्क्स ला सकें बीटीसी में, हम क्या करें कि मेरा नंबर बढ़िया आए। इसके लिए हम सबसे बढ़िया उपाय आपको यही बताते हैं कि आप रोज़ डेली अपनी सीरीज़ को आप मान लीजिए क्लास तो 90% लोग कुछ ही लोग करते हैं। तो जब कुछ लोग करते हैं तो आप जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे तो हम भी क्लास नहीं करते हैं, अपना सीरीज़ लेके उसमें रिवीजन करते हैं और अपना यहाँ पे सब नोट्स वगैरह बना रखे हैं। और इसमें से मतलब लिखने से अभ्यास भी होता है, राइटिंग भी बैठती है और हमारे मन में जो पढ़ के हम लिखते हैं उससे हमारी मन में चलता है कि नहीं हमने ये लिखा है, हमने कुछ लिखा है, तो हमें याद रहता है। पेपर के समय हम बैठते हैं तो लिखे रहते हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनका देहांत कब हुआ था और
ऐसे मतलब हम बोल कर लिखने से हमें अभ्यास होता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, हमें मालूम चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो आप इस तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए। अब पेपर जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, अब आप ज़ोरों शोर से लग जाइए तैयारी में। ज़्यादा दिन क्योंकि बचा नहीं है, बस सितंबर से आपका परीक्षा फॉर्म भरा गया है 13 सितंबर से, और फिर उसके बाद आपका लगभग इसी के आसपास पेपर भी होगा। लगभग मेरे हिसाब से अक्टूबर में 13 अक्टूबर को पेपर होने की संभावना है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम भी अपना इस बार थर्ड ईयर का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी बने रहिए। ये हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग को ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे, जो भी हमें मतलब जैसा भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको देते रहेंगे। राधे राधे।